बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल माह रमज़ान में सूरह कौसर को मैं यूँ पढ़ती हूँ, 20 करोड़ मांगो अल्लाह 40 करोड़ दे देता है। जल्दी फ़ायदा उठा लो, मौका मिला है। जिसने भी ये अमल किया वो खाली हाथ नहीं लौटा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो एक नेकी लाएगा उसका 10 गुना सवाब होगा और मैं और भी ज़्यादा अजर करूँगा, और जो बुराई लाएगा तो उसका बदला उसी के बराबर होगा, जब मैं उसे माफ़ कर दूँगा। और जो मुझसे एक बाश करीब आएगा मैं एक हाथ उसके करीब आऊँगा, और जो मुझसे एक हाथ करीब आएगा मैं 4 हाथ उसके करीब आऊँगा। जो मेरे पास चल कर आएगा मैं उसके पास दौड़ कर आऊँगा। जिससे पूरी ज़मीन के बराबर गुनाह करके मुझसे मुलाकात की, बशर्ते कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया, तो मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँगा। मेरे भाइयों बहनों, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह पाक अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। इसलिए जब कोई मुश्किल हो, जब कोई परेशानी हो, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा है। बेशक हम दर्द सुनाने वाले हैं, हर हिकमत वाला काम उसमें बांट दिया जाता है। अगर तुम माह रमज़ान के महीने ये वजीफ़ा कर लोगे तो अल्लाह की कसम तुम्हारी ज़िंदगी से हर मुश्किलात इससे निकलेगी जैसे कभी ज़िंदगी में आई ही नहीं। ये इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, जिसने भी इस वजीफ़े को किया था वो खुद आके हमें बता रहे होते हैं कि अल्लाह ने उन पर कितना करम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी घड़ियाँ रखी हैं, ऐसे महीने रखे हैं, और माह रमज़ान इन्हीं तमाम महीनों में से एक बाबरकत महीना है। जो बंदा इस महीने में अपनी हाजत के लिए दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी हर जायज़ हाजत को पूरा करेगा। माह रमज़ान का महीना इतनी कबूलियत का महीना है। इस महीने में रब की ज़ात झोलियाँ भरने को तैयार है। कोई मांगने वाला तो हो, इस बाबरकत महीने में मांग लें। जो बंदा इस महीने में सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लेता है, अगर आप मुश्किलात परेशानियों में फंसे हुए हैं, आपका कोई काम फंसा हुआ है, आपके रास्ते में कोई रुकावट या बंदिश है, बेटियां जवान हैं पर रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चे बेरोज़गार हैं, सालों से रिज़्क़ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो आज सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ कर देखें जी। एक तस्बीह हर मुश्किल परेशानी को जड़ से अखाड़ फेंकेगी। गुर्बत तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाएगा। इस महीने में आपकी हर दुआ, हर इल्तिजा पूरी होगी। बस वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह, जिसको सूरह कौसर कहा जाता है, जिस सूरह कौसर का बड़ा ही नायाब अमल है, बड़ा ही कीमती अमल है। इसका पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो इस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर उसकी कुदरत, हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने इस रब करीम की बारगाह अलैहि से इल्तिजा करनी है, और ये कलमात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। माह रमज़ान में आपने इस अमल को करना है। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर कोई मसाइल, आपके घर में कोई औलाद का मसला है, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। एक सहाबी बयान फरमाते हैं, इस वाक़े के साथ मैं बता देती हूँ ये वजीफ़े की हकीकत क्या है, और इस वजीफ़े से गम और दुख कैसे झड़ते हैं, कैसे दूर होते हैं, बंदे की प्यास कैसे ख़त्म होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, और उसे हम समझ रहे थे कि जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोशी के आलम में है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गशी तारी है। और फरमाते हैं कुछ देर के बाद हमने देखा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर से उठे और मुस्कुरा रहे थे। और सहाबा बयान फरमाते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराने की क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, आप जानते नहीं, अल्लाह की बारगाह से मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत का नज़ूल हुआ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौसर अता फरमाया है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौसर क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, वह कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर समंदर है, एक ऐसा दरिया है, कि एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरी उम्मत पुल सिरात पर महशर के मैदान में खड़े होंगे, मेरे उम्मती पुल सिरात पर महशर के दिन मैदान में खड़े होंगे, मैं अपनी उम्मतियों को इसमें से एक एक जाम भर कर पिलाऊँगा, जो 50 साल का एक दिन है। इस पूरे दिन के अंदर कभी भी मेरे उम्मती को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो ये सूरत ऐसी है, जहाँ तक कि सूफिया फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में बंदा रोज़ा रखे, और इस महीने के अंदर हजूर कसरत के साथ रोज़े रखते थे, तो फरमाते जो बंदा रोज़ा रखने के बाद 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला इसको प्यास की शिद्दत से महफूज रख लेता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वजीफ़े को, इस सूरत को पढ़ने वाला बंदा अगर वो प्यास की शिद्दत से महफूज रह सकता है, बाकी मामला से महफूज रह सकता है, और इस अमल के ज़रिए इस पर हर परेशानी से निजात मिल सकती है। कोई भी उसकी हाजत है, कोई भी उसकी परेशानी है, तो उसने करना क्या है? सबसे पहले इस वजीफ़े से पहले आपने 21 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 21 मरतबा आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिफाजत लेनी है शैतान मरदूद से, और आपने कहना है, बारी ताला मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ, पनाह चाहती हूँ, मुझे अपनी हिफाजत में ले लें। जब अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा, फिर आपको दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं? हम गुनाह करते हैं, और गुनाहों के सबब हमारे ऊपर ऐसी मुसीबतें आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और फिर उसको पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसको भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इससे पहले आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज वाला पढ़ना है, एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर आपने पढ़नी है 33 बार। इसके बाद आपने सूरह अल कौसर को पढ़ना है। सूरत अल कौसर की पहली आयत इन्ना आतवैना अल कौसर है। ये सूरह कौसर आपके 30 पारे में है। ये आयत पाक है और बेशुमार रहमतों और बरकतों का ख़ज़ीना है। ये आयत रंज व गम को दूर करती है, कल्ब मोमन को फ़रत व शादमानी और खुशियाँ देती है। ये सूरत बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफ़े से आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी, और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये जो अमल है, ये किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक हर लिहाज से माला माल कर देता है। अल्लाह के ख़जाने इतने वसी हैं, इतने वसी हैं, और वो ज़ात ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। इंसान तो मेरे भाइयों अशरफुल मखलूक़ात है। एक जो कीड़ा होता है पत्थर के अंदर होता है, बज़ाहिर आँख से नज़र नहीं आता कि वहाँ पर कोई चीज़ जा सकती है, उसको रिज़्क़ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, देख ही नहीं सकता बंदा कि इस पत्थर में कोई सुराख है और उसके अंदर कीड़ा रहता है या नहीं। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह पाक उसको भी दे रहा है, उसको भी पाल रहा है, तो वो ज़ात कैसे हमें भूल सकती है। जब हम सच्चे दिल से मांगेंगे, अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, रोएंगे, गिर गिराएंगे, तो वो ज़ात हमें ज़रूर अता करेगी।
सूरह कौसर वो सूरत जो हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा सलाम अलैहा की शान में नाजिल हुई। फ़ातिमातुल ज़हरा सलाम अलैहा की शान में नाजिल हुई। मक्का के रहाशी जिनकी सरबराही आस बिन वली कर रहा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते थे और उन्हें अबतर कहते थे, नाउज़ बिल्लाह। और जो इसलिए कहते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे जिनसे आपकी नस्ल परवान चढ़ रही, और अरब लोगों के लिए बेटे होना एक निहायत काबिल फ़ख्र बात हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे कासम और ताहर जो कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही शहीद हो चुके थे और अब कोई बेटा ना था, जिसकी वजह से बदू आपको अबतर कहने लगे थे, नाउज़ बिल्लाह। इस सूरत का शान नज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए जवाब था कि इस्लाम और कुरान हमेशा के लिए है और अल्लाह की बात सच्ची है। और बाद उलमा के मुताबिक अल्लाह का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा सुकून मिला और अपने दुश्मनों की खूब पहचान भी हो गई। हौदे कौसर की फजीलत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मंबर का दरमियान बहिश्त की क्यारियों में से एक क्यारी है और मेरा मंबर क़यामत के दिन मेरे हौद पर होगा। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए अहद पर नमाज से जनाजा पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर आकर फरमाया, मैं हौदे कौसर पर तुम्हारा मुंतज़िर हूँगा और हौदे कौसर की चौड़ाई इतनी है जितना कि अल्लाह के मकाम से हजफा के मकाम तक फासला है। मुझे तुमसे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक बन जाओगे, लेकिन मुझे तुमसे इस बात का डर है कि तुम लोग दुनिया के लालच में आपस में हसद करने लग जाओगे और आपस में खून रेज़ी करने लग जाओगे, जिसके नतीजे में तुम हलाक हो जाओगे जिस तरह के तुमसे पहले लोग हलाक हुए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के दौरान जन्नत की सैर कराई गई तो आपको एक नहर भी पेश की गई जिसके किनारे खोलदार याकूत के थे। आपके साथ जो फरिश्ता था उसने अपना हाथ इस नहर में मारा तो वहाँ से कस्तूरी निकाली जो इसका गाढ़ा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वाले फरिश्ते से फरमाया, ये क्या है? उसने कहा, ये कौसर है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। सुबहान अल्लाह। इसके अलावा सूरह कौसर के बहुत फ़वाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी सूरह कौसर लाइलाज बीमारी का इलाज भी है, आखिरी इलाज है, पढ़ें। शयातीन जिन्नात के लिए अजीब व गरीब चीज़ है। दुश्मनों की ज़ुबान बंद होगी, रिज़्क़ में भी बरकत होगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जुमे के दिन इस वजीफ़े को करने के बाद आप नवाफिल तिलावत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना। वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में रोक कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम अता फरमा, तंग दस्तों के रिज़्क़ में वसअत अता फरमा और बीमारों को शफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमेशा सब्र व शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट में लिखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।